हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। देन इससे पहले हमने यहाँ पे देखा कि सी लैंग्वेज क्या होती है और इसका यहाँ पे यूज़ किस तरीके से यहाँ पे हमारे लाइफ के अंदर यहाँ पे होता है। तो आज यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर यहाँ पे सबसे पहली जो लैंग्वेज यहाँ पे क्रिएट हुई थी, डेवलप हुई थी, तो इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो लैंग्वेज यहाँ थी जो कि यहाँ पे फोर्ट्रान है। फोर्ट्रान इस लैंग्वेज को यहाँ पे डेवलप किया गया था जॉन बैकर्स यहाँ पे इस साइंटिस्ट के द्वारा, जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। तो इनके द्वारा यहाँ पे फोर्ट्रान का यहाँ पे डेवलपमेंट किया गया, जो कि यहाँ पे फॉर्मूला ट्रांसलेशन इस नाम से इसे जाना जाता है, जो कि फोर मतलब यहाँ पे फॉर्मूला होता है और ट्रान मतलब यहाँ पे ट्रांसलेशन, जो कि मैथमेटिकल बेसिस पे यहाँ पे इसे डेवलप किया गया था। और यहाँ पे 1957 के अंदर ये डेवलप हुई थी। इसका जो फर्स्ट वाइडली यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देन इसके बाद यहाँ पे मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन के अंदर इसका बहुत ज्यादा यहाँ पे काफी रोल था। इसकी वजह से इसे यहाँ पे फॉर्मूला ट्रांसलेशन कहा जाता है। देन इसके बाद में यहाँ पे अगर इसके एग्जांपल्स की बात की जाए तो यहाँ पे वेदर प्रेडिक्शन के अंदर इसका काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल था, और जो फिजिक्स के अंदर भी आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। तो इनके अंदर ये जो प्रेडिक्शन थे तो ये आप यहाँ पे कर सकते थे, जो मैथमेटिकली एंड साइंटिफिकली कैलकुलेशन जो एप्लीकेशन बेसिस थे, तो इनके अंदर इसका फोर्ट्रान इस लैंग्वेज का यहाँ पे यूज किया जाता था। ठीक है दोस्तों, बट इसके अंदर भी सिर्फ कैलकुलेशन बेसिस पे ही इसे यहाँ पे यूज कर सकते थे। और जो एप्लीकेशन है तो इसके अंदर यहाँ पे इसका यूज नहीं कर सकते थे। तो इसके कारणवश यहाँ पे जो अनदर लैंग्वेज थी तो इसका यहाँ पे यूज यहाँ पे इसका डेवलपमेंट किया गया। जैसे कि यहाँ पे जो सेकंड लैंग्वेज आगे हमारे पास में है जो कि अल्गोल। तो इस अल्गोल यहाँ पे जो लैंग्वेज है तो इसे यूरोपियन एंड अमेरिकन जो यहाँ पे डाटा यहाँ पे कंप्यूटर साइंटिस्ट है तो इनके द्वारा इन्होंने इसे डेवलप किया था। अल्गोल इस लैंग्वेज को यहाँ पे अरिथमेटिक लैंग्वेज कहा जाता है दोस्तों, जो कि यहाँ पे डिराइव्ड होती यहाँ पे फोर्ट्रान लैंग्वेज से यहाँ पे डिराइव्ड हुई थी, जो कि 1957 के अंदर यहाँ पे इसका डेवलपमेंट था। और यहाँ पे इसे अल्गोल 60 के अंदर इसका आगे फर्दर यहाँ पे इसका डेवलपमेंट हुआ, जो कि 1960 के अंदर यहाँ पे इसको अल्गोल 60 का डेवलपमेंट यहाँ पे किया गया। जो कि यहाँ पे अल्गोल यहाँ पे जो लैंग्वेज है दोस्तों इसका यहाँ पे यूज होता था, जो कि कमर्शियल एप्लीकेशन के बेसिस पे इसका यूज होता था। तो ये जो ज्यादातर यहाँ पे कमर्शियली यहाँ पे इसका यूज होता था, बट इसके अंदर भी कुछ यहाँ पे इश्यूज कंटिन्यू हुए, क्योंकि यहाँ पे भी जो एप्लीकेशंस है तो ये फर्दर आप यहाँ पे इसे यूज नहीं कर सकते थे। इस कारणवश यहाँ पे इसको भी आगे डेवलप किया गया, और इसी के आगे यहाँ पे जो थर्ड लैंग्वेज थी तो ये यहाँ पे बनी। तो यहाँ पे जो तीसरी हमारे पास में लैंग्वेज है तो उसके बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं दोस्तों हमारे पास में जो तीसरी लैंग्वेज है यहाँ पे जो कोबोल है। यहाँ पे कोबोल को यहाँ पे जो लैंग्वेज थी तो इसे कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इससे कहा जाता है, जो कि यहाँ पे कोडाइसल इस यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे इसका क्या किया था, डेवलपमेंट किया था। इसके द्वारा यहाँ पे इसका डेवलपमेंट हुआ, जो कि कोबोल यहाँ पे डिजाइन की गई थी और डेवलप की गई 1959 के अंदर। यहाँ पे इसका डेवलपमेंट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो इसका यूज था तो ये प्राइमरीली यूज किया जाता था एज अ बिजनेस के अंदर, और फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो कंपनी के लिए और गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए इनके अंदर इसका यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था। बट यहाँ पे इसके अंदर भी कुछ यहाँ पे बिजनेस पर्पज से इसे बनाया गया था। तो यहाँ पे जो भी लैंग्वेज यहाँ पे बनाई गई थी एज अ ओरिएंटेड लैंग्वेज यहाँ पे बनाई गई थी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिजनेस के अंदर, एंड देन आपने पीछे यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कमर्शियल टाइप यहाँ पे इसका यहाँ पे यूज किया गया था। तो ये सारी चीजें एक पर्टिकुलर एरिया के लिए यहाँ पे बनाई गई थी, बट यहाँ पे कॉमन पर्पज के लिए यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे बनाई नहीं गई। तो इसकी वजह से आप यहाँ पे आगे आगे फर्दर डेवलपमेंट यहाँ पे लैंग्वेज का करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अब फोर्थ जो लैंग्वेज है तो इसके बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो अगली लैंग्वेज है जो कि यहाँ पे BCPL लैंग्वेज है, जो यहाँ पे बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस तरीके से यहाँ पे इसे डेवलप किया गया था, जो कि मार्टिन रिचर्ड ने इसे डेवलप किया। और यहाँ पे इसका जो यहाँ पे फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन था तो ये रिचर्ड ने यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ द कैम्ब्रिज इस यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पे 1967 के अंदर यहाँ पे इसका डेवलपमेंट किया था दोस्तों। यहाँ पे इसका ओरिजिनल यहाँ पे जो इंटेंशन था, जो अदर लैंग्वेज थी तो इनको यहाँ पे कंपाइल करना, ये इसका मेन यहाँ पे पर्पस था। इसके बाद में यहाँ पे इसका जो जनरल पर्पस लैंग्वेज ये इसे माना जाता है और ये अपना फंक्शन यहाँ पे करता था, बट इसके अंदर सम कंटिन्यूस यहाँ पे इश्यूज आने लगे। इसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, इसको यहाँ पे चेंज करना पड़ा। और अगली जो यहाँ पे बी लैंग्वेज थी इसी के यहाँ पे डेडिकेशन के अंदर यहाँ पे अगली जो बी लैंग्वेज थी तो इसे यहाँ पे बनाया गया। दोस्तों अब जान लेते हैं कि बी लैंग्वेज यहाँ पे क्या है। बी लैंग्वेज को यहाँ पे केन थॉमसन एंड डेनिस रिची के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया था, इन्वेंट किया गया था।
यहाँ पे ये जो लैंग्वेज यहाँ पे डेवलप की गई तो ये बेसीपीएल के ही यहाँ पे रिस्पेक्ट में यहाँ पे इसे डेवलप किया गया था एट यहाँ पे जो बेल लैब यहाँ पे जो है यूएसए के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है। तो 1969 के अंदर यहाँ पे इसका डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ था दोस्तों। यहाँ पे इसे टाइपलेस लैंग्वेज इसे माना जाता है, बट यहाँ पे मशीन्स यहाँ पे जो होते हैं तो ये नेचुरल इसकी मेमोरी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे आपको टाइपिंग का यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे फोर्स नहीं करना पड़ता है। बट इसी टाइपलेस लैंग्वेज की वजह से इसका क्या हुआ दोस्तों, यही इसके लिए बहुत बड़ा यहाँ पे डिसएडवांटेज बन गया और इसी की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे बी लैंग्वेज का यहाँ पे भी फेल हो चुकी थी। देन इसके बाद में जो यहाँ पे सी लैंग्वेज यहाँ पे डेवलप की गई दोस्तों, सो जो कि यहाँ पे हमने आपको पहले ही वीडियो के अंदर बताया है कि यहाँ पे सी लैंग्वेज क्या है और इसके बारे में यहाँ पे जो हिस्ट्री थी ये सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल गई है उस वीडियो के अंदर। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज यहाँ पे उसे चेकआउट कीजिए, आपको ऊपर आई बटन के अंदर यहाँ पे लिंक मिल जाएगी। सो आपको यहाँ पे ये जो सी लैंग्वेज थी तो ये जनरल पर्पसिंग लैंग्वेज यहाँ पे इसे कहा जाता है, जो कि यहाँ पे सारी फंक्शन और एप्लीकेशन बेसिस पे इसे बनाया गया था, जो कि यहाँ पे 1970 के अंदर तो इसे बनाया गया था। बट यहाँ पे इसका डेवलपमेंट जो था तो ये भी बेल लैब के अंदर यहाँ पे किया गया था, जो कि 1972 के अंदर यहाँ पे इसका जो डेवलपमेंट था तो ये पूरी तरीके से यहाँ पे हुआ था। देन यहाँ पे जो इसे बनाया गया था तो ये अप्लाइड टू दी री इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कर्नल्स ऑफ द यूनिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के वजह से यहाँ पे इसके साथ में जो काम किया जाता है तो इसी की वजह से इसे री इम्प्लीमेंट किया गया और यहाँ पे जो सी लैंग्वेज थी तो इसका यहाँ पे डेवलपमेंट किया गया। और यहाँ पे ड्यूरिंग द 1980 के समय के अंदर यहाँ पे जो सी लैंग्वेज थी तो ये ग्रेजुअली यहाँ पे इसने पॉपुलैरिटी गेन की और इसी की वजह से दोस्तों क्या हुआ कि आज की डेट में भी ये इतनी यहाँ पे ओल्ड लैंग्वेज होने की वजह से भी आज यहाँ पे सी लैंग्वेज अपना यहाँ पे अस्तित्व बनाए हुए है। सो इस सी लैंग्वेज के बाद भी बहुत सारी यहाँ पे लैंग्वेज यहाँ पे डेवलप हुई, बट वो इतनी ज्यादा यहाँ पे पॉपुलर नहीं हो पाई, इसकी वजह से रेस के अंदर से यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया गया उनको। सो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, उनके नाम बता देता हूँ। C99 जो 1999 के अंदर यहाँ पे इसे डेवलप किया गया, C11 जो 2011 के अंदर और C18 जो 2018 के अंदर यहाँ पे इसे यहाँ पे क्रिएट किया गया था यहाँ पे, बट ये ज्यादा उतनी यहाँ पे पॉपुलर नहीं हुई, जो कि यहाँ पे इसके बाद में C++ और C# जैसी लैंग्वेज का यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। सो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है हिस्ट्री के बारे में आपको, या जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसके आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की यहाँ पे हिस्ट्री थी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी कोई अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।